फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गुरुजी में। आज की वीडियो में मैं केमिस्ट्री के केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया हूँ, जो कि मैंने चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सैल्ट से लिया हूँ। सो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। यानी कोई लिटमस है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच क्या होगा। यानी कि ये क्षारीय होगा। तो हम लोग जानते हैं कि क्षारीय का पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 7 से अधिक होता है। सो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। एसिटिक अम्ल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ये सिरका जैसी गंध देता है, ये प्याज जैसी गंध देता है, ये सड़े अंडे जैसी गंध देता है, ये सड़े मांस जैसी गंध देता है। तो उसके एसिटिक अम्ल हमको पता है कि ये जो है ना सिरका में पाया जाता है, तो ये सिरका जैसी गंध देता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त में एक बार शेयर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन, क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग क्या हो जाता है। यानी एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर तो उसका रंग कैसा हो जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा नीला काला हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अपच का उपचार के लिए निम्न में कौन सा औषधि का उपयोग होता है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा हम लोग खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से अपच हो जाता है, ठीक है, तो इसके लिए आपको कौन सा औषधि का उपयोग होता है। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड या फिर एंटीसेप्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटासिड हो जाएगा। सी आपका जो है विल बी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन मैं लिया हूँ, ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, जी हाँ फ्रेंड्स हम लोग पढ़े हैं उदासीन विलयन का पीएच मान, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। तो इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नांकित में से कौन सा लवण है जिसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, जिससे HCl, ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। NaOH, OH लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। NH4H, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। जिसमें लवण पूछ रहा तो लवण हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। यानी कि K2SO4 सिर्फ इसमें एक लवण है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। यानी किसी लाल तप्त पर आयरन पर, किसी लाल तप्त आयरन पर, कोई लाल तप्त आयरन है जिस पर जल का वाष्प प्रवाहित करेंगे तो इसमें कौन सा यौगिक बनेगा। याद रख लेना, इसका जो यौगिक बनेगा Fe3O4 बनेगा। 7 का जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच होता है। तो हमको पता है हमारे शरीर में जो pH होता है वो 7 से 7.8 के परास के बीच होता है, ठीक है ना। 8 का जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में इस प्रकार, अगला क्वेश्चन में कराएगी, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, बेकिंग पाउडर जिसे हम लोग मीठा सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर। ये एक ही यौगिक के अलग अलग नाम है जिसके कहा जाता है CaCO3 कहा जाता है। तो इसमें विजातीय पूछ रहा है तो विजातीय हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। 10 का जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो क्षारक विलयन का पीएच का कौन सा वैल्यू क्षारक विलयन का नाम देता है, ठीक है ना। तो क्षारक कब होता है, जब 7 से अधिक होता है पीएच मान। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा 7 से अधिक क्या है, 13 है। सो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये सब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। यानी सोडियम क्लोराइड के NaCl के जलीय विलयन से यानी H2O के साथ विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार को अभिक्रिया को क्या कहेंगे। तो इसमें जो बना ना, ये बना क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना जो कि क्षार है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को कहेंगे क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी कि जो पानी में घुलकर पूर्ण रूप से घुलकर आयनित होते हैं, H+ आयन देते हैं और जल्दी आयनित होते हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे प्रबल अम्ल की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सबसे प्रबल अम्ल होता है फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4 हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH लगा हुआ ये क्षारक है। AlOH का होल 3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड OH लगा हुआ ये भी क्षारक है। ZnOH जिंक ऑक्साइड ये भी क्षारीय है। तो कौन क्षारीय नहीं है, तो इसमें जो है ना NaCl क्षारीय नहीं है, ये क्या है, लवण है। सो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग। निम्नांकित क्षारकों में से कौन प्रबल क्षारक है। आप लोग बताइएगा प्रबल क्षारक कौन हो जाएगा। तो इसमें जो प्रबल क्षारक हो जाएगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रबल क्षारक कहा जाता है, जिसे हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है ये किस पदार्थ का बना होता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, जो इसका एक्चुअल रंग होता है बैगनी रंग का होता है। तो ये किस पदार्थ का बना होता है, ये थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, या लाइकेन भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में लाइकेन होता है। तो ये थैलाफाइटा समूह के वर्ग के पौधे के लीचेन से प्राप्त होता है, ठीक है। 16 का जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सूचक की तरह किसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन है। तो मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन ये मानव निर्मित है। तो हल्दी भी हो जाएगा प्राकृतिक सूचक। तो सूचक की तरह कार्य कौन नहीं करता, मूली नहीं करता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन भी इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या निम्नांकित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। वेनिला गंधीय सूचक है, प्याज भी गंधीय सूचक है, शकरकंद भी उसके बाद लौंग का तेल ये भी गंधीय सूचक है। तो कौन नहीं है, शकरकंद नहीं है। सो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। तो द्विक्षारकीय जो अम्ल हो जाएगा, ठीक है, जिसमें द्विक्षारकीय अम्ल। तो द्विक्षारकीय अम्ल का उदाहरण की मैं बात करूँ तो हो जाएगा H2SO4। H2SO4 को हम लोग द्विक्षारकीय अम्ल कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें 2 परमाणु है, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, इसलिए ये द्विक्षारकीय अम्ल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम भी क्या हो जाएगा, एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक द्विक लवण। तो पोटास एलम जो हो जाएगा ना एक द्विक अम्ल लवण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी 2 लवण होता है। क्योंकि पोटास एलम का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O। तो इसमें 2 सल्फेट होता है, यानी 2 लवण मिले, इसलिए इसको एक द्विक लवण कहा जाता है। मैं सही से पोटास एलम का फॉर्मूला लिख देता हूँ, K2SO4 Al2SO4 का होल 3
इंटू 24H2O पोटासियम, जिसे फिटकरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो जल में घुलकर कम आयनित होते हैं, इसलिए इसको दुर्बल अम्ल कहा जाता है। ये कम आयनित होते हैं, सो इसका सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परबल लवण है। तो हम लोग पढ़े हैं परबल लवण जो हो जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड को परबल लवण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 23। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्राय क्या होता है, क्षारीय, अम्लीय, लवणयुक्त। तो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का यूज जो हम लोग करते हैं ना वो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। तो इसका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान हम लोग पढ़े हैं, शुद्ध जल का जो उदासीन होता है तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 24 का जो है बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का रहेगा, ध्यान से देखिएगा। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलियन का पीएच क्या हो जाएगा, CO2 + H2O, तो ये हो जाता है H2CO3 बनता है। क्या बनता है, H2CO3, यानी ये जो बनता है CO2 + H2O को रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन कार्बेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन कार्बेट, जो कि एक अम्लीय प्रवृत्ति होती है। तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 से कम। 25 का सी विल बी राइट आंसर। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।